दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 10,000 से ऊपर नई वैकेंसी की जानकारी के बारे में, जिसे आप सुनकर जानकर आप रोमांचित हो जाइएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस। जी हाँ, एसएससी एमटीएस नया वैकेंसी 2025 का। अगर आप हैं इंटर या फिर आपने कर रखा है सिर्फ मैट्रिक, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो हो जाइए तैयार, हम आपको लेकर के चलते हैं नौकरी की एक बहुत बड़ी दुनिया के ऊपर। जी हाँ, अगर आपने किसी भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से कर लिया है इंटर, या फिर आप सिर्फ हैं 10th पास, तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं रोजगार की तरफ। दोस्तों, और आपका उम्र अगर है 18 वर्ष, जी हाँ 18 वर्ष से 25 वर्ष, यानी कि अगर आप जनरल हैं और आपका उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में है, तो ये आपके लिए और भी बेहतर है। आप युवावस्था में ही नौकरी पा सकते हैं घर बैठे, बिल्कुल नोटिफिकेशन दे करके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, योग्यता है 10th या 12th पास, ज़्यादा रखिए 12th पास ही, ठीक है। पद जो है वो 10,000 है। टोटल पदों की संख्या है 10,000। 10,000 से ऊपर ही काम नहीं होगा। उसके बाद एज कर रहे हैं एमटीएस के लिए, दो तरह का इसमें होगा, एमटीएस होगा और दूसरा होगा हवलदार का। जी हाँ, अगर एमटीएस की अगर हम बात कर लेते हैं तो एमटीएस में 18 से 25 वर्ष, ओबी 18 से 25 वर्ष है। जी हाँ, अगर आप ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप सिर्फ जनरल हैं, आईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको जो है वो 18 से 25 वर्ष आपके लिए आयु है। और अगर आप ओबीसी हैं और ईबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। और एससी एसटी हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और वैसे ही हवलदार के लिए है, अगर आपका एज जो है 18 से 27 वर्ष है और आप जनरल में हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी में हैं, ईबीसी में हैं, तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप एससी एसटी में हैं, विकलांग हैं, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी यहाँ, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसमें महिला भी आवेदन कर सकती है और पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। जी हाँ, एग्ज़ाम फ़ी की अगर बात कर लेते हैं, इसमें एग्ज़ाम होगा, एकदम तय है। एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लेते हैं तो जनरल, ओबीसी, आईडब्ल्यूएस को 100 रुपया जमा करना होगा। जनरल, ओबीसी, आईडब्ल्यूएस को 100 रुपया जमा करना होगा। एससी, एसटी, फीमेल और शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं, तो उनको किसी तरह का कोई फीस देना नहीं है, यानी कि वो बिना फीस, परीक्षा फीस जमा किए हुए वो परीक्षा देने के हकदार हैं। अब आगे आप चलिए शुरू करते हैं। पेमेंट की बात, सब कुछ चलता है तो पता ये चलता है कि आखिर काम करेंगे, इतना तैयारी करेंगे, परीक्षा देंगे तो पैसा मिलेगा कितना। जी हाँ, मेन सवाल आ जाता है पैसा पर, कि पैसा आखिर मिलेगा कितना। तो मैं बता दूं कि पहले पैसा मिलता था इसमें 18,000 रुपया, पहले मिलता था सिर्फ 18,000 रुपया। अब जो है 8वां वेतन आयोग आने से इसका वेतन जो हो जाएगा है वो 26,000 प्लस हो जाएगा। जी हाँ, 26,000 प्लस वेतन मिलेगा। तो है ना, ठीक है ना, आकर्षक है ना, तो रोमांचकारी। चलिए उसके बाद बात करते हैं सिलेबस का और इसका एग्ज़ाम का। तो जान लीजिए कि इसका 2 एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, फर्स्ट और सेकेंड। जैसे ही आप, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे ही आप बैठिएगा तो 45-45 मिनट का 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। तब जानिए कि रीजनिंग, और फर्स्ट में जो है इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। और सेकंड जो एग्ज़ाम होगा इस पर मेरिट लिस्ट बनने वाला है, इस पर मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आइए चलते हैं, लेकिन इसमें पास होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पास ही नहीं होइएगा तो मेरिट लिस्ट बनेगा कैसे। यहाँ पर इस परीक्षा का आपको फ़ायदा क्या है, मानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा आ भी गया, बहुत ज़्यादा इसमें नंबर भी आ गया, जितना आपके कोटि के हिसाब से चाहिए हो गया, लेकिन यहाँ पर आप फंस गए तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट आपको नहीं होगा, आपके पक्ष में होगा ही नहीं। तो चलिए, फर्स्ट में है रीजनिंग, 20 नंबर का मिलेगा, 20 क्वेश्चन मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए 3 नंबर मिलेगा, यानी कि 60 नंबर। मैथ में जो है प्रश्न मिलेंगे 3, प्रति क्वेश्चन आपको अंक मिलेंगे 3। मैथ में प्रश्न मिलेंगे 20, प्रति प्रश्न अंक मिलेंगे 3, यानी कि 20 या 60, यानी कि 60 अंक। 60 अंक 60 अंक 120 अंक,
20 और 20 40, यानी कि 40 क्वेश्चन को हल करिएगा तो आपको 120 नंबर मिलेगा। यानी कि प्रत्येक पर है 3 नंबर, तो 120 नंबर मिला। टाइम की बात कर लेते हैं तो इस सब को सोल्व करने के लिए आपको जो है वो 45 मिनट का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ये सवाल ये उठता है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें मेरिट बनेगा ही नहीं, तो पास मार्क्स कितना चाहिए ताकि हम अगले एग्ज़ाम में जो नंबर आएगा वो मेरे लिए फिट रहे। और नहीं तो इसी में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा, तो अगले परीक्षा में चाहे आप लाख नंबर ले आइए, उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप जनरल में हैं तो 30% नंबर इसमें लाना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप ओबीसी में हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं, बीसी में हैं, ईबीसी में हैं, तो आपको 25% नंबर लाना जरूरी है। अगर आप एससी एसटी में हैं तो आपको 20% नंबर लाना जरूरी है। अब आप चलिए इधर चलते हैं। सेकेंड एग्ज़ाम का साथ ही एग्ज़ाम होना है, तो जीके में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, इसमें भी 3 अंक मिलेंगे। और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 अंक मिलेंगे। यानी कि एक सही बनाइएगा तो आपको 3 नंबर मिलेगा। तो 50 25 75, यानी 75 गुने 3 आप हल कर लीजिए कि कितना आएगा, उतना प्रश्न नंबर आपको मिलेगा। समय मिलेगा 45 मिनट। दूसरी बात कि नेगेटिव मार्किंग है 1/3, एक गलती करिएगा तो 3 अंक कट जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। अगर आपको लगता है कि आप एमटीएस में जाना, एसएससी एमटीएस में जाना चाहते हैं, आपके लिए ठीक है, आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इसका फॉर्म भरिए और इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि ये एग्ज़ाम होगा कब, तो मैं बता दूं, फॉर्म आएगा कब, मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 15 जून को इसका फॉर्म आने वाला है। तो अभी टाइम है, 1 महीना से थोड़ा कम ही अब समय बचा है, तो आप कर लीजिए तैयारी। और आ रहा है बहुत बड़े वैकेंसी, इसलिए तैयारियां जारी रखिए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारी शुभकामना आपके साथ है और हम आशीर्वाद देते हैं कि आप सफल हों। ज़रूरत है मेरे साथ जुड़े रहने का, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का। धन्यवाद।